वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। एपी स्टडी क्लासेस लेके आ गया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास 9। हाँ, हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले हमने मोशन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था लेवल वाइज, वैसे ही हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बाकी के क्विज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस ले सकते हैं। और अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जहां वहां पे जाके आप फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो इस सेशन के बाद आप न्यूमेरिकल के मास्टर बन जाएंगे, बिकम मास्टर ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लेवल वाइज हमारा सेशन को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेवल नंबर 1 पे। ठीक है, लेवल 1 नंबर 1 का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अगर ना आए तब आप लोग सॉल्व करिए, तब हम लोग सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, हाँ सर, इससे पहले हमने इसका वन शॉट भी डाल दिया फोर्स और लॉस ऑफ मोशन का, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं, वो भी लिंक आपको मिल जाएगी। उसका वन शॉट आप लोग देखेंगे तो आपको सब थ्योरी समझ आ जाएगी। न्यूमेरिकल भी मैं वहां पे करवाया हूँ और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल यहाँ भी कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, और देखते हैं। ठीक है, आपने पॉज करके कर लिया वो क्वेश्चन, तो आओ हम लोग अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द एक्सीलरेशन। एकदम सिंपल सा सवाल है, हमें गिवन दिया। मैंने बताया था कभी भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, गिवन। गिवन मतलब क्या क्या हमें दिया है। अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मतलब हमें सबसे पहले तो फोर्स ही दे दिया है सर। कितना दिया है, 10 न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, यस सर। ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास हमें दे दिया है 2 kg। और पूछ पूछ क्या रहा है हमसे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमसे पूछ रहा है, सॉरी मास 20 दिया ना, ठीक है। मास हमें दे दिया है 20 kg, 20 kg, और एक्सीलरेशन हमसे पूछ रहा है भैया। ठीक है, क्वेश्चन की मीनिंग समझो क्या बोला है। एक फोर्स अप्लाई होता है किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, कितना फोर्स अप्लाई होता है, 10 न्यूटन। कितना, उस बॉडी का मास कितना था, 2 kg। अब पूछ रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा। अब हमने सारी गिवन लिख दी, अब उसके बाद तुमको देखना है इनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या, एफ एम और ए। हाँ सर, पहले ही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे सर, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हाँ भैया, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे फोर्स की, और हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो ये फोर्स डिवाइड बाई एम इक्वल टू एक्सीलरेशन की इक्वल होगा। यस सर, ठीक है, यस सर। इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो ये एक्सीलरेशन का इक्वल होगा, तो एक्सीलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा दिया है 10 बाई मास कितना दिया है 20, 10 बाई 20 जो कि होता है 0.5, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, 1/2 इक्वल 0.5 सर। हो गया, ये सर सिंपल सा सवाल था, पहले लेवल का सवाल था, इसलिए सिंपल था। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, हार्ड वाला हार्ड नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हार्ड वाले को हार्ड मत समझना, वो भी इजी है। अच्छा, एक्सीलरेशन ऐसे लिख देंगे नंबर मिल जाएगा सर आपको, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आपने अपने यूनिट नहीं लिखी है, यूनिट लिखना अनिवार्य है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट जरूर लिखिएगा, वरना आपका आधा नंबर एक नंबर कट सकता है। ठीक है, अब ये आपका सॉल्यूशन एक दिन बढ़िया है। जिसका जिसका आंसर सही आया था वो कमेंट्स में लिखे के जाएंगे सर मेरा ये वाला सवाल का आंसर सही आया था। बड़े क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, देखो। A football of mass 0.5 kg is rolling with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज its मोमेंटम। ठीक है सर, आओ गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या दिया है सर, क्वेश्चन पढ़ते मान गिवन लिखो, गिवन, ठीक है। मास 0.5 kg, ठीक है, 0.5 kg, ठीक है। उसके बाद इज रोलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मैं वेलोसिटी दे दी है सर 3 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा क्या रहा है, व्हाट इज मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं, जल्दी बताओ, पी से करते हैं क्या, हाँ, स्मॉल पी से हम लोग मोमेंटम को डिनोट करते हैं। हमें मोमेंटम पूछा है, ठीक है। इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन, यस सर, मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है सर मोमेंटम निकालने का, क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। हाँ सर, P इक्वल टू एम इंटू वी, P इक्वल या मास इंटू, अच्छा मेरी राइटिंग समझ आती है ना, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यस सर।
आओ देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमें मास कितना दिया 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3। भाई एकदम सवाल, ये सवाल था कोई? मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन था, 1.5 आंसर आ गया। 0.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाता है 1.5। अच्छा मोमेंटम ऐसे लिख दोगे? मोमेंटम का कुछ यूनिट नहीं होता क्या? होता है सर, क्या होता है बताओ? कैसे यूनिट कैसे निकालते हैं? मास का यूनिट होता है मीटर, वेलोसिटी को होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाता है मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर, की है? नहीं है सर, ठीक है। अच्छा मीटर स्क्वायर बाई सेकंड होगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर बाई सेकंड। तो ये मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड, तो मीटर स्क्वायर सेकंड होगा, ना कि मीटर स्क्वायर सेकंड। मतलब सेकंड जो रहेगा वो डिवाइड में रहता है, तो मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, मोमेंटम हमारा आ गया, मास इंटू वेलोसिटी की 0.5 इंटू 3, हमारी वैल्यू आ जाती है हमको 1.5, है ना? ठीक है, बड़े हम लोग। किसका किसका आंसर सही था जल्दी से कमेंट में लिख दो। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला? अ कार ऑफ मास, कलर चेंज कर लूं भैया मैं। अ कार ऑफ मास 500 kg मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्ड इन 10 सेकंड, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स। ठीक है भैया, क्वेश्चन नहीं समझ आया? नहीं सर नहीं आया, समझवा देता हूँ, समझना भाई अच्छे से। कलर सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। देखो क्या गिवन हमें दिया, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे सर। आओ लिख लो गिवन। इजी लेवल है ना क्वेश्चन, आप लोग पहले खुद से कर लो पॉज करके, फिर इसको देखिएगा आगे। हाँ आप कर लो, आंसर सही आएगा कि नहीं वो आपको मिलाना है। चाहे क्वेश्चन आए चाहे ना आए, कुछ भी करो, गलत करो चाहे कुछ करो, लेकिन करना जरूरी है। मास हमें दिया है 500 kg। नहीं दिख रहा तो मैं नए पेज ला दूं, ठीक है चलो और नया पेज लिख लेते हैं। गिवन इस पे दिख रहा है? यस सर। हमें गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है हमें, गिवन लिखा करो भैया, गिवन बहुत जरूरी है। मास, मास कितना दिया है 500 kg, ठीक है 500 kg, ठीक है। और क्या दिया है सर? मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब कौन सी स्पीड से चल रही थी? यू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 30 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर। अच्छा सर यहाँ पे सर वेलोसिटी रहेगी तो उसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर रहेगी कि मीटर पर सेकंड? सर मीटर पर सेकंड रहती है, क्योंकि हम लोग सेकंड में, क्योंकि हमें टाइम दिया ना, टाइम स्टॉप्ड इन 10 सेकंड। टाइम अगर सेकंड में दिया है तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई बदलना रहेगा, और बदलने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए। जल्दी बोलो 5/18 से, तो इस काटेंगे कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमने जो वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर पर आवर, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है, जिसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 18 टू 36 कट गया, 2 5 10, 10 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, और स्टॉप्ड इन 10 सेकंड मतलब वो रुक गई, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अच्छा जीरो किस में दिया है सर? चाहे मीटर पर सेकंड में लिखो चाहे किलोमीटर पर आवर में, जीरो का भैया मल्टीप्लाई चाहे किससे भी करो आता तो जीरो ही है। ठीक है, और हमें एक चीज और दिया है भाई, टाइम दिया है क्या? स्टॉप इन 10 सेकंड, यस सर। जो टाइम भी हमें दे दिया है, कितना दे दिया है? 10 सेकंड दिया है। अच्छा पूछा क्या है सर? गिवन जरूर लिखा करो, आराम से लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? फोर्स पूछा है, फोर्स भैया पूछा है, इतना आसान सा सवाल है। कैसे भी देखो, चुटकियों में हम लोग से सॉल्व करते हैं। देखो मास हमें 500 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हमें 10 सेकंड। जो जो दिया उसको डिब्बे में भर लो। आओ भर लेते हैं, जो जो दिया है उसे डिब्बे में भर लो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सब हमें गिवन और हमसे क्या पूछा? फोर्स पूछा है। ठीक है, आओ भैया सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें? यस सर। देखो अब देखो फोर्स पूछा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन सर। सर लेकिन हमें एक्सीलरेशन तो दिया ही नहीं है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है क्या तुम लोग को? यस सर। पहले मास क्या दिया हमें? 500, तो 500 500 दिया है ना, ऐसा 500 मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। पहला चैप्टर मोशन में पढ़े होंगे आप लोग,
नहीं पढ़े तो रैपिड डिवीजन डाला, जाके देख लो, 10 मिनट में पूरा चैप्टर कवर किया है। हाँ 10 मिनट में पूरा चैप्टर कवर कर दिया हूँ मैं, 10 मिनट में पूरा मोशन चैप्टर रैपिड डिवीजन डाला हूँ। जाके देख लो, अगर बच्चे वन शॉट की मांग कर रहे थे तो वन शॉट भी मैं कुछ दिन में ला दूंगा, ठीक है। मैंने कॉमेंट्स पढ़ा था, बच्चे बोल रहे थे सर मोशन का सर वन शॉट ला दीजिए, आ जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। v माइनस यू बाई टी होता है। अब फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 500, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, क्या दिया है सर फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस 0 मतलब कुछ नहीं लिखते हैं, फिर माइनस में क्या लिख लेते हैं हम लोग, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दिया 10, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाई -10 बाई टाइम। टाइम हमें क्या दिया है 10 सेकंड, तो इसे 10 से करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। जो हमारा फोर्स आ जाता है 500 इंटू -1 आ जाता है -500। फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो हमें 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक आंसर आपका आंसर आ गया। तो यही आपका आंसर है दोस्तों, जो कि है -500। सर इसमें माइनस क्यों आया सर, माइनस इसलिए आया है, माइनस बता रहा है कि जो फोर्स लगा हमें नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो हमें फोर्स पीछे की तरफ लगाना है, ठीक है। बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी कुछ और नहीं कर रहा। तो फोर्स अप्लाई कितना करना पड़ेगा हमें, -500 न्यूटन, ठीक है। और अगर बोल रहा है फोर्स अप्लाई बाय ब्रेक्स, तो आप 500 न्यूटन अकेले भी लिखेंगे तब भी आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। और मैं लेकिन -500 न्यूटन लिखेंगे तो एकदम सही आंसर है, आपको तब तो कोई नहीं काट सकता, ठीक है। आपको आशा करता हूँ समझ आ गया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लेवल 2 पे, बढ़े, ठीक है। आओ लेवल को अपग्रेड करते हैं, लेवल 2। आपने पहले लेवल के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही सेम सवाल सुनना, यही जो मैंने अभी सवाल करवाई और अभी आगे जो करवाऊंगा, यही सेम सवाल आपके पेपर में उठ के आएंगे, देख लेना, न्यूमेरिकल के साथ। जो न्यूमेरिकल डिजिट है उसके पूरा एक साथ पूरा आपके एक दो क्वेश्चन, तो इसमें से 10 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं जो इसमें से आएंगे भाई, ये हमारी गारंटी। अगर न्यूमेरिकल नहीं सेव हुआ तो भैया हो सकता है थोड़ा डिजिट चेंज करके दे दें, लेकिन आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन, ये पिछली क्लासेस की गारंटी है, ठीक है। आओ हम लोग बढ़ते हैं लेवल नंबर 2 पे। इसका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। A car of mass 1500 kg slows down from 20 meter per second to 5 meter per second in 5 seconds due to brakes. Find the braking force. भैया इसी की तरह भी सवाल हमने किया था, इसमें बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसलिए थोड़ी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, गिवन, यस सर, गिवन लिख लेंगे सर हम लोग। क्या क्या दिया है सर, आओ सर दे देते हैं गिवन क्या है। मास दिया सर हमें 1500 केजी, ठीक है सर। मास हमें गिवन है, कितना गिवन है 1500 केजी, 1500 केजी, ठीक है। और कुछ भी गिवन है क्या हमें सर, यस सर गिवन तो है। स्लो डाउन फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी पहली स्लो हो गई 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड में उसकी वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। कलर दिख रहा है ना भाई, यस सर, दिख ही रहा होगा इसलिए यस सर बोल दिया मैं खुद ही। आप लोगों ने बता दीजिएगा अगर नहीं दिख रहा है तो कलर, मैं कलर रेडी कर दूं क्या, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है चलो ग्रीन कर देता हूँ जिसको नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई। 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, मतलब टाइम हमें कितना दिया है 5 सेकंड दिया है सर, ठीक है। पूछा क्या है सर, फोर्स पूछा है ना, फाइंड दी ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। हमसे फोर्स पूछा है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास यहाँ पे 1500 केजी है, इसे मल्टीप्लाई कर दो, वी एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, यस सर। 1500 मल्टीप्लाई बाई फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 डिवाइड बाई टाइम हमें दिया है 5। 5 माइनस 20 होता है -15, इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसे इरेज करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। -15 आ जाएगा ना, 5 माइनस 20 इक्वल -15, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 15, 1500 इंटू -3, 1500 इंटू -3 कितना वैल्यू आ जाती है सर, माइनस का 4500, माइनस का 4500 मतलब -4500 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसमें मैंने न्यूटन लगाया था ना, यस सर, ठीक है। इसमें भी हमने यही किया था, मास इनटू एक्सीलरेशन,
फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन थी 10 मीटर पर सेकंड, भैया 10 से 10 कट गया तो माइनस 500 न्यूटन आ गया था। इसी के जैसा सेम सवाल था, ये तो आप लोग कर सकते थे लेकिन मैंने करवा दिया भाई, सब करवाऊंगा, चिंता मत करिए। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है जिसको आपको करना है, उस चैप्टर से नहीं है किसी और चैप्टर से, लेकिन इस चैप्टर का वो पार्ट है इसलिए मैंने क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, यहाँ मास हमें गिवन था, वेलोसिटी गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, टाइम गिवन था, फॉर्मूला सिर्फ लगाना था 1500 मल्टीप्लाई बाय b माइनस v मतलब 5 माइनस 20 जो कि होता है माइनस 15 बाई टाइम 5 सेकंड दिया था, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर रहता है माइनस 4500 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जो कि बोल रहा है, अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो मैं सॉल्यूशन भी लेके आऊँ, आपको सॉल्यूशन में लिखा लिखा दिखा देता हूँ। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts for 3 seconds on a body of mass 2 kg initially at rest। इनिशियली एट रेस्ट मतलब उसके इनिशियल वेलोसिटी में दिया है 0 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड एंड चेंज इन मोमेंटम। हमें क्या क्या निकालना है, दो चीज निकालना है सर। पहले तो हमें निकालना है वेलोसिटी एक्वायर्ड, दूसरा हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। ये दो चीज हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सर, गिवन लिखते हैं ना, यस सर, तो हम लोग लिख लेंगे गिवन। भैया मैंने राइटिंग है जो मैंने हैंड रिटन लाया वो भी पीछे भी दिखा देता हूँ पीपीटी वाला। अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मतलब हमें फोर्स दिया है गिवन में 10 न्यूटन, एक्ट फॉर 3 सेकंड मतलब हमें टाइम दिया है, कितना दिया है सर 3 सेकंड दिया है ना। ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास हमें दिया है सर 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है। फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब v हमें निकालना है और चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला वेलोसिटी मोमेंटम का। ठीक है, ये निकालना है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी निकालना है, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन मोमेंटम, ये दो चीज हमें निकालनी है। ठीक, देखो भाई सॉल्यूशन देखो क्या है, ये देखो मैं सॉल्यूशन लिख के लाया था पहले से। देखो गिवन हमें जो जो मैंने पीछे बताया, फोर्स हमें दिया है, टाइम दिया है, मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट थी। सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma, ये फोर्स का फॉर्मूला ये न्यूटन जी ने दिया था सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास अपॉन मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है F बाई m, जो कि हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितना सर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे में लिख रहे हैं तो मैं नहीं छेड़ता हूँ। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे सर, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बॉडी अगर इनिशियल स्टार्ट हुआ था इनिशियली रेस्ट से तो u 0 होगा, तो v इक्वल u मतलब 0 प्लस ए टी, ए एक्सीलरेशन ने 5 फाइंड किया है ना, यस सर, इनटू टी, टाइम 15 था और टाइम 3 सेकंड था, तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आ गई है, वेलोसिटी आ गई, वो आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो देयरफॉर the velocity acquired by the body after 3 seconds is 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मोमेंटम वाला सवाल मैंने नहीं लाया हूं लिख के, इसे मैं समझाऊंगा। चेंज इन मोमेंटम मतलब पहला जो मोमेंटम था और अभी जो मोमेंटम आया उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखा लेंगे p इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम मतलब पहले जो मोमेंटम था उसको माइनस कर देंगे अब जो मोमेंटम है। तो पहले क्या मोमेंटम, पी आई इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पहले जो मोमेंटम रहेगा उसमें वेलोसिटी जो रहेगी, हमें मास कितना दिया है था 10, सॉरी मास कितना दिया था 2 kg। ठीक है, 2 kg मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो पी आई हो गया हमारा 0, मतलब जो उसका मोमेंटम पहले था वो तो भाई था 0। ठीक, पी एफ निकालना है फिर, मतलब मोमेंटम जो है अब क्या हुआ फाइनली, तो वो भी होता है सर मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास हमें दिया है 2, उसने वेलोसिटी कितनी कवर कर ली थी, अभी हमने निकाला 15 मीटर पर सेकंड, ये हमने निकाला था ना क्योंकि हमसे पूछा था वेलोसिटी फाइनल, तो उसे हमने निकाल लिया था। यहाँ पूछा ना फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड, वेलोसिटी हमने निकाला 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ गया पी एफ, पी एफ मतलब मोमेंटम कौन सा फाइनल वाला, तो वो आ जाता है हमारा 30। अब हमें बोल रहा है क्या, चेंज इन मोमेंटम मतलब पहला मोमेंटम कितना था अब कितना मोमेंटम उनका चेंज, तो डेल्टा पी कितना होता है पी एफ मतलब अब जो मोमेंटम है माइनस चेंज इन मोमेंटम मतलब कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मतलब पहले जो मोमेंटम था माइनस, ओ सॉरी, अब जो मोमेंटम है माइनस पहले जो मोमेंटम था, तो पी एफ है हमारा 30 माइनस अब जो पहले जो था वो था 0, अब है 30, तो 30 माइनस 0 इक्वल 30,
तो चेंज इन मोमेंटम रहेगा हमारा 30 मीटर स्क्वायर सेकेंड, 30 मीटर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, मोमेंटम की एक और यूनिट होती है क्या? यस सर, होती तो है। ठीक है, उसे आप लोग मोमेंटम की जो दूसरी यूनिट होती है उसे आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकंड तो एक हमने डिराइव किया, इसके अलावा भी इसकी कोई एक यूनिट होती है। ठीक है, वो क्या होती है उसे आप लोग को कमेंट्स में लिख के बताना है। ठीक है, आओ हम लोग तब तक बढ़ते हैं अगले एक सवाल पर। आओ बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, इसका भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। नहीं लेके आओ, ठीक है, इसको मैं करवाऊंगा। ठीक, सॉल्यूशन क्योंकि आप लोग को दिक्कत होती होगी, वैसे मैं कुछ कुछ का लेके आया हूँ, कुछ कुछ का नहीं लाया हूँ। ठीक है, यस, जिसमें मुझे लगेगा कि सॉल्यूशन उसका बड़ा है तो मैं इसको लिख के आ गया, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वैसे आपको एक पेज में मिल जाएगा जो आपको देख के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अ कार मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार थी भैया, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ब्रेक्स मतलब फाइनल वेलोसिटी आ गई 0, यूनिफॉर्मली टू स्टॉप इन 20 मीटर, मतलब 20 मीटर में रुक गई। फाइंड रिटार्डेशन। सर रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन, जान लेना। ये भैया आपका पहला चैप्टर सवाल है, मैं कुछ कुछ चैप्टर फर्स्ट से भी सवाल लेके आया जिससे आपका रिवीजन बना रहे। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब कि जो एक्सीलरेशन जब माइनस में आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है मोशन मोशन चैप्टर तो जाके पढ़ लेना। ठीक, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, चलो भैया गिवन लिख लो जल्दी जल्दी। गिवन क्या दिया हमें? उस पेज में, नए पेज में लिख दूं क्या? यहाँ आपको नहीं दिखता होगा अच्छे से। ठीक है भैया, और नए पेज पे लिख लेते हैं। गिवन हमें गिवन क्या दिया है? गिवन भैया क्या दिए हमें? गिवन भैया ने कुछ नहीं दिया यार। गिवन क्या दिया है? गिवन, गिवन, ठीक है, गिवन क्या? गिवन हमें गिवन दिया है क्या? अ कार मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो हमारी कार मूव कर रही थी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है सर। अच्छा सर, किलोमीटर पर आवर में और टाइम हमें अगर सेकंड में दिया है ना, देखो टाइम कितने दिया है, टाइम अच्छा नहीं दिया है, तब भी लिखने में इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी होती है मीटर में रहती है। ठीक, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। अच्छा देखो क्यों सर हमने मीटर पर सेकंड में किया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो टाइम नहीं दिया लेकिन हमें वो तो दिया है क्या सर? डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 20 मीटर। मीटर मतलब हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। 72 डिवाइड बाई 18 इंटू 5 कितना आ जाएगा सर? जल्दी बताओ। 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18 कितना देता है? 20। यस सर, तो 20 मीटर पर सेकंड, तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। यस सर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 या 20। ठीक है, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया 20 मीटर पर सेकंड। ब्रेक्स यूनिफॉर्मली, ब्रेक लगाएगा मतलब उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में दे दिया है सर कितना? 0 मीटर पर सेकंड। यस सर, टू स्टॉप इन 20 मीटर मतलब वो रुकने में कितना टाइम लगाई? 20 मीटर लगाई। तो एस समय मतलब डिस्प्लेसमेंट जो दिया वो दिया है 20 मीटर। फाइंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन हमें निकालना है। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन दिखाओ वी यू एस ए। सर अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इक्वल यू प्लस ए टी, तब हमें सर एक्सीलरेशन भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। टाइम तो हमें दिया नहीं, तो इसलिए पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, ये ध्यान देना। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, आ देखना कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगानी है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा नहीं। ठीक है, यस सर। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगता है? जब टाइम नहीं गिवन हो, टाइम नहीं गिवन हो। दूसरा कब लगता है? जब फाइनल वेलोसिटी ना गिवन हो। ठीक है, इसका मतलब एक्स मतलब नहीं गिवन है। ठीक, पहला लगता है जब हमें टाइम नहीं गिवन होता है, दूसरा लगता है जब वेलोसिटी नहीं गिवन रहती है, ये ट्रिक है। और तीसरा आप लोग कब लगाएंगे? जब आपको क्या नहीं गिवन हो? टाइम नहीं गिवन हो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। अच्छा पहले वाले में टाइम कैसे आ गया यार? यहाँ डिस्प्लेसमेंट ना गिवन हो। ठीक, पहले वाले कब लगता है? जब डिस्प्लेसमेंट ना गिवन हो। दूसरा लगता है जब वेलोसिटी नहीं गिवन हो। और तीसरा लगता है जब टाइम नहीं गिवन हो। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, ये आपको एक ट्रिक थी जो मैंने बता दी है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, पहला कब लगता है? जब डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन हो। दूसरा कब लगता है? जब फाइनल वेलोसिटी गिवन ना हो। तीसरा कब लगता है? जब टाइम ही गिवन ना हो। तो हमें यहाँ क्या नहीं दिया है? टाइम नहीं दिया, तो मतलब हम लोग कौन सा लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, है ना, टू ए एस। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस यू क्या आ गया? 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 400 इक्वल टू इंटू एक्सीलरेशन फाइंड करना है,
और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 है ना सर? यस सर। तो -400, 0 -400 -400, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे। 2 × 20, 0 से 0 काटो, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, तो एक्सीलरेशन आ जा रहा है कितना -10। -10 ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? -10 आ रहा है। ठीक, आपका आंसर आ जा रहा है -10, नहीं सॉरी -10 ही ना? यस सर, 10 ठीक है ठीक है ठीक है, -10। माइनस क्यों है सर? क्योंकि सर वो ब्रेक अप्लाई किया है तो रिटार्डेशन बोल रहा है, तो एक्सीलरेशन जब नेगेटिव में रहता है तब हम लोग क्या करते हैं सर, उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हैंस द रिटार्डेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया सवाल? बहुत ही आसान सवाल था। लेवल 2 पे पढ़ा जाए, लेवल 3 पे पढ़ा जाए कि अभी एक सवाल और है? हाँ, अभी एक सवाल और है। ठीक है, एक सवाल अभी और है। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर है क्रिकेटर के लिए सवाल, आपके स्क्रीन पे आ गया। अ क्रिकेट ऑफ बॉल मास 0.2 kg। ठीक है भैया, हमने गिवन लिख दिया मास इक्वल 0.2 kg। ठीक है, इसको थोड़ा डीएम कर लेता हूँ। मास 0.2 kg मूविंग एट 40 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, इज स्टॉप्ड इन 0.02 सेकंड। टाइम हमें क्या दिया है 0.02 सेकंड। अगर स्टॉप हुई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय फील्डर। एकदम आसान सा सवाल है, हमें क्या निकालना है? फोर्स अप्लाइड बाय द फील्डर, फोर्स निकालना है जो अप्लाई किया होगा फील्डर ने। ठीक है, देखो भाई क्या होगा फोर्स, जल्दी से देख लो। सबसे पहले फोर्स निकालना है तो पहले हमें उससे पहले वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी कैसे सर? चेंज इन वेलोसिटी निकाल लें क्या? यस सर, निकाल लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन, ये तो आप लोग एक्सीलरेशन क्योंकि पहले निकालना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, जो कि होता है v माइनस यू बाई टी, और v को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो v हमें दिया है कितना, फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है कितनी भाई 0 मीटर पर सेकंड, तो 0 माइनस 40 दिया है ना इनिशियल वेलोसिटी, जैसे इनिशियल वेलोसिटी 40 दिया है। ठीक है, टाइम क्या दिया है 0.02 सेकंड में, 0.02 सेकंड। ये देखो यही हमने किया है। पहले हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला जो कि होता है v माइनस यू, वो हमने निकाला। उसके बाद हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया डेल्टा v बाई टी में, डेल्टा v मतलब वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी किया, हमारा आंसर आ गया -2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, अब भैया फोर्स लगाना है, मास इंटू एक्सीलरेशन कर दो, मास 0.2 kg, एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया, आंसर हम लोग का आ गया -400 न्यूटन। यहाँ देखो लिखा भी हूं मैं, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द बॉल्स मोशन, आई पॉइंट ए स्टॉपिंग मोशन, मतलब जो बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके हमने अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। अगर नेगेटिव लगाया तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, समझ आ गया? क्या किया हमने, सबसे पहले हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाली, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के बाद हमने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, हो गया खत्म भैया, छोटा सा सवाल था। ठीक है, यस सर। अब तो आप लोग चैंपियन हो गए हैं, अब तो लेवल 3 पे आ जाते हैं हम लोग फिर। यस सर, आओ हम लोग बढ़ते हैं लेवल नंबर 3 पे। ठीक है, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। अगर मेहनत अच्छे से करोगे, वर्क हार्ड मतलब अच्छे से मेहनत करो, और खेलते हैं हम लोग लेवल हार्ड। लेवल हार्ड कहने को है, लेकिन जो जो एपीसीडी क्लासेस से पढ़ा है उसके लिए कोई भी लेवल मुश्किल नहीं। ठीक है, लेवल 3 हमारा लास्ट लेवल आ गया है, जिसका हम लोग पहला सवाल मतलब इस सेशन का 8वां सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आ 2 kg बॉडी मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, गिवन हमें दे दिया मास, हमने लिख दिया 2 kg, क्या लिख दिया m1, मुझे लगता है यहाँ पे 2 मास दिया है इसलिए हमें m1 हमने इसे डिनोट किया। अभी देखो आगे पढ़ेंगे समझ आएगा। मास हमने लिख लिया 2 kg, मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, जरूरी नहीं है कि अब u माने, v1 भी मान सकते हैं। ठीक, 15 मीटर पर सेकेंड, हिट्स एंड स्ट्राइक टू अ स्टेशनरी 8 kg बॉडी, मतलब उसने हिट किया और स्ट्राइक किया 8 kg एक बॉडी को, मतलब हमारा जो दूसरा मास दिया है वो दिया है 8 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दिया है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी, मतलब हमें वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, हिट्स किया तो रुक जाएगा, हिट्स स्ट्राइक्स स्टेशनरी बॉडी, स्टिक्स मतलब स्टिक्स टू अ स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, हिट्स एंड स्टिक्स, स्टिक्स मतलब चिपक गई, मतलब उसका वेलोसिटी क्या होगा 0, फाइनल वेलोसिटी स्टेशनरी भी थी, इसका मतलब v2 हमने लिख लिया 0 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी निकालना है कंबाइंड वेलोसिटी का। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है ये, मतलब जो स्टिक्स लिखा है ना
मतलब जो इस पे हिट किया उसने स्टेशनरी लिखा ना, स्टेशनरी हिट की, मतलब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ फिगर से। क्या हुआ, ये बोल रहा है एक मास था 2 kg का, एक कोई ऑब्जेक्ट था, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अरे ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक भाई, समझे? यस सर। कितने केजी का सर? 2 kg का एक ऑब्जेक्ट था, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। 2 kg का एक ऑब्जेक्ट था, वो चल रहा था, चल भाग नहीं रहा था, चल रहा था, ठीक है। कौन सी स्पीड चल रहा था? 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई। तो मतलब चल रहा था, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड, जिसे हमने क्या मान लिया? v1 मान लिया सर। उसने क्या किया? हिट्स एंड स्टिक्स, मतलब उसने हिट किया और स्टिक मतलब उस पर रुक गई, चिपक गई। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई एक ऑब्जेक्ट थी, रुका हुआ एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसका मास था 8 kg। कितना मास था उसका? 8 kg का इसका मास था, उससे जाके चिपक गया। अच्छा, स्टेशनरी था मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। ये हमारा एक केस दिया है, इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं फिर। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले क्या निकालना था हमें? वेलोसिटी निकालनी है। अगर दोनों स्टिक हो गए, चिपकने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अच्छा, अगर धक्का मारेगा तो उसके साथ चिपक गई, अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पूछी है। यस सर, जो कि अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सर। देखो, राइट द मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन। मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन लगा दोगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने एमसीक्यू वाले सेशन में भी करवाया था। क्या होता है सर? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जो कि होता है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी vf। अच्छा, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल हमने क्या लिख दिया? m1 प्लस m2 और v फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों अगर कंबाइन हो गई ना, यहाँ लिखा है क्या हो गई? कंबाइन हो गई, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो हमने वेलोसिटी को कॉमन ले लिया vf को, तो ये हमारा आ गया। देखो नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ। ये होता है m1v1 प्लस m2v2, यहाँ पे v2 वगैरह इनिशियल वेलोसिटी है। ये होता है m1v1, यहाँ बड़ा वाला m लिख लेता हूँ मैं, मान लो, चलो छोटा ही लिख लेता हूँ, मार्क तो वही रहेगा ना। m1vf प्लस, नहीं दिख रहा है, नए पेज पे और लिख लेते हैं भाई, नहीं समझ आ रहा होगा, मैं समझ गया। समझिए भैया, थर्ड लेवल पे आते मान ही आप लोग डर गए होंगे। डरना मत, लास्ट तक जुड़े रहना, बस सब समझ आएगा। ध्यान सुनना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, अरे ये क्या हो रहा है भाई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2 था, चलो भाई ये थोड़ा, इक्वल टू m1 vf, फाइनल वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि कंबाइन कर ली। जब कंबाइन कर ली मतलब उससे चिपक गई, स्टिक्स मतलब चिपक गई भैया उस पर, जैसी कंबाइन की m2 vf, मतलब उसकी वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई भाई, क्योंकि चिपक गई तो एक साथ मूव करेगी, तो ये इक्वल हो जाता है vf कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 ऐसे आ गया, तो m1v1 प्लस m2v2 आ जाता है हमारा vf m1 प्लस m2। यही यहाँ पे वो लिखा है, और कुछ नहीं लिखा जो आप लोग कंफ्यूज होते। अब समझ आ गया ना? यस सर, यही यहाँ पे लिखा है सर, दिखा? यस सर, वेयर vf इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी, जहाँ vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी है कंबाइंड बॉडीज की, ठीक है। यस सर, अब सब्स्टिट्यूट कर दो जो जो हमें पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। m1 हमें दिया है 21, 2 हमने गिवन लिखेंगे तो यही फायदा है। v1 दिया है 15 प्लस m2 दिया है 8 और फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल 2 प्लस 8, vf हमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू 30, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये काट देना, इक्वल टू 8 प्लस 2 10 vf, और vf की वैल्यू आ जाती है 30/10, जो कि आ जाता है 3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी। इतना सिंपल सा सवाल था, बस आपको थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना था, वो भी आपको थोड़ा दिमाग से लगाना था, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया है। जिसे नहीं समझ आया वो कमेंट से मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपको नहीं समझ आया है, मैं उसे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। समझ आ गया ना भाई ये चीज? तो यस सर। बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसका भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ भाई। देखो, अ गन ऑफ मास 5 kg फायर्स अ 0.1 kg बुलेट एट 200 मीटर पर सेकेंड, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। इसमें इसका मतलब हुआ क्या सर? मैंने क्वेश्चन ही नहीं समझा सर। देखो, एक गन थी, ठीक, क्या थी भाई? गन कैसे बनती भाई? मान लो ये हमारी गन है, गन क्या बनाऊं मैं, छोड़ो गन उन क्या बनाऊं, मान लो ये आप जहाँ नेक्स्ट लिखा है, ये आपकी एक गन है, ठीक। इसका मास कितना है? गन ऑफ मास 5 kg,
इसने ये गन कितने केजी की है, 5 केजी की। फायर्स अ बुलेट, इसने एक बुलेट फायर की, मान लो ये बुलेट है, इसका मास था 0.1 केजी, इसे इसने फायर किया, ठीक, फायर कर दिया एट 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड पे उसने फायर किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 200, मतलब जो फायर किया उसकी वेलोसिटी क्या थी, 200 मीटर पर सेकेंड। v1 हमारी थी 200 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल, अच्छा आप लोग जानते हैं अगर हम लोग बंदूक को अगर कोई गोली अगर फायर करते हैं तो रिकॉइल होती है, रिकॉइल मतलब पीछे की तरफ थोड़ा धक्का लगता है। तो अगर आपने किसी को देखा होगा तो अगर हम लोग फायर करते हैं बंदूक को तो जो बंदूक रहती है वो पीछे साइड क्या होती है, रिकॉइल होती है। वही बोला, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, वही निकालना है। गिवन सबसे पहले भैया हम लोग लिखते हैं मास ऑफ गन mg लिख लेते हैं 5 केजी, मास ऑफ बुलेट 0.1 केजी, वेलोसिटी बुलेट कितने मीटर पे पर सेकंड से गई, 200 मीटर पर सेकंड पे गई। हमें क्या निकालना है, रिकॉइल स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब गन की जो वेलोसिटी थी कितनी स्पीड से वो रिकॉइल की। भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, बिफोर फायरिंग बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, मतलब इनका इनिशियल जो क्या रहेगा मोमेंटम जीरो, क्योंकि रेस्ट पे तो भैया दोनों रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पे थी मतलब v1 जो रहेगा वो भैया हट जाएगा ना, तो मतलब mg इंटू वी जी प्लस एम बी इंटू वी बी इक्वल जीरो। नोट, वी टेक फॉर वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज पॉजिटिव, सो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज नेगेटिव और अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी लिया है गन की बुलेट का वो हमने लिया है पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड गया है। अब जो रिकॉइल होगी वो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो उससे हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बहुत ही बढ़िया, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो सॉल्व फॉर इक्वल स्पीड, ये समझ आया, एम जी इंटू वी जी प्लस एम बी इंटू वी बी इक्वल जीरो, क्योंकि जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, क्योंकि इनिशियली पे वो रेस्ट थे, तो भैया वेलोसिटी सब जीरो थी, तो m1 v1 प्लस m2 v2, v जीरो है तो वो कट के जीरो आ जाएगा, तो mg vg इक्वल माइनस, इधर यहाँ प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो mg vg इक्वल माइनस mv vb, vg की वैल्यू निकालनी है माइनस इसकी निकालनी है वैल्यू, तो इधर हो जाएगा माइनस mv vb बाय ये mg यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, एम बी हमारा था 0.1 इंटू वी बी हमारा था 200 डिवाइड बाई एम जी हमारा था 5 केजी, जो कि आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे -20/5, जो कि होता है -4 मीटर पर सेकंड। माइनस मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन पे रिकॉइल करेगी गन, कितने स्पीड पे, 4 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ आ गया होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, इसको देख के आप लोग को चौंकना नहीं, इस बच्चे की तरह, ये बच्चे की तरह आप लोग पहले तो क्वेश्चन देख के चौंक गए होंगे, लेकिन अब तो समझ आ गया ना आपको। यस सर, अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप पीछे करके दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन था, तो इसे आप लोग को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो एक बार आप पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। आओ हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैं तो नहीं करवाऊंगा भाई, ये तो आपका होमवर्क है भैया, मैं नहीं करवाने वाला। प्रूफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, भैया आपको याद है कि नहीं, यही देखने के लिए मैं इसे लाया हूँ आपके पीपीटी में। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड प्रूफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने इससे पहले वाले सेशन में उसको प्रूव करके दिखाया भी था, मोशन को जो मैंने न्यूमेरिकल था उसमें मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था शायद मेरे हिसाब से, हाँ। तो आज आपको पहला और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। देखता हूँ कौन कौन होमवर्क सॉल्व करता है, जो सॉल्व कर लेगा वो मेरे को भाई जहाँ पे मुझसे टेलीग्राम पे जहाँ पे जुड़ा हो वहां मुझे भेज सकता है, सर ये देखिए मैंने सॉल्यूशन, या कॉमर्स में लिख दीजिए सर मैंने होमवर्क कर लिया, लेकिन झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। ठीक है, हो गया सवाल। हमारे 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर आपको मजा आया तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा सर ये हमें सेशन बहुत ही अच्छा लगा, सर हमें मजा भी आया और हमें सब समझ आ भी गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड होता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का हमने वन शॉट भी कवर कर लिया पूरा, एंड इसका हमने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया। ये सर देखो क्या क्या हमने सॉल्व कर लिया, इसका वन शॉट भी हमने कवर कर लिया, एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, एंड हमने यहाँ न्यूमेरिकल सेशन का भी एंड कर लिया, और हमारा ये पूरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन खत्म होता है यहाँ पे। अब अगला एमसीक्यू आएगा, क्या आएगा भैया, एमसीक्यू आएगा। वो एमसीक्यू कौन से चैप्टर पे हम लोग लेके आए उसे आप लोग कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मैं तो सोच रहा हूँ सर सेल, मतलब सेल हो गया है मेरे हिसाब से, नहीं हुआ है तो मैं देख लूंगा एक बार, बता दूंगा आप लोग को कंफर्म, ठीक है। जो नहीं हुआ है बायो का मैं एक चैप्टर लेके आऊंगा, चाहे वो सेल हो चाहे टिश्यू हो, क्योंकि सबका तो 2 चैप्टर हो गया, तो बायो का भी 2 चैप्टर हमें करवाना जरूरी है, तो इसलिए मैं उसको बायो का अब लेके आऊंगा
बायो का एमसीक्यू, चाहे वो पहला चैप्टर हो चाहे दूसरा चैप्टर हो। अगर पहला चैप्टर नहीं डला होगा तो मैं डाल दूंगा, अगर नहीं डला है तो डाल दूंगा भाई, और अगर डला है तो चैप्टर 2 डालूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आएगा बायो का चैप्टर नंबर सेकंड। अगर आपको दूसरा कोई चैप्टर चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं दूसरा कोई चैप्टर लेके आ जाऊंगा, पहले बायो को बाद में डाल दूंगा। ठीक, जो आपको नीड हो वही मैं लेके आऊंगा। ठीक है, कैसा लगा आपको सेक्शन जरूर बताइएगा, अगर मजा आया हो तो कमेंट में भर दीजिएगा सर हमें मजा आ गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एपी स्टडी क्लासेस से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी जाके लाइक करो, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।